हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था? तो ये किस राज्य से शुरू किया गया था? ए कर है बिहार से, बी कर है उत्तर प्रदेश से, सी कर है आंध्र प्रदेश से, डी कर है तमिलनाडु से। तो ताड़ी विद्रोह आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश से किया गया था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 नंबर, ए करे महात्मा गांधी, बी करे मोरारजी देसाई, सी करे इंदिरा गांधी, डी करे जयप्रकाश नारायण। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो ये मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? मुद्रा एक अच्छा है। तो मुद्रा एक अच्छा क्या है? ए करा है सेवक, बी करा है मालिक, सी करा है राजा, डी करा है इनमें कोई नहीं। तो मुद्रा एक अच्छा क्या है? तो एक सेवक है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कर है अमेरिका में, बी कर है चीन में, सी कर है ब्रिटेन में, डी कर है भारत में। तो राजनीतिक दल की नींव सबसे पहले किस देश में पड़ी थी? तो ये भारत में पड़ी थी, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कर है प्रधानमंत्री, बी कर है राष्ट्रपति, सी कर है संसद, डी कर है उपराष्ट्रपति। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो ये कौन है? ए करे सोने के सिक्के, बी करे कागज का नोट, सी करे चांदी के सिक्के, डी करे इनमें कोई नहीं। तो कौन सा आधुनिक मुद्रा का रूप है? तो ये कागज का नोट है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करे? निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो ये कौन नहीं है? ए करे विनिमय का माध्यम, सी करे मूल का मापन, सी करे मूल संचार, डी करे उत्पादन। तो मुद्रा का कार्य कौन सा नहीं है? तो ये उत्पादन नहीं है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस मुद्रा को चलाने से विनिमय का कार्य सरल हो गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कर है पत्र मुद्रा, बी कर है प्लास्टिक मुद्रा, सी कर है वस्तु मुद्रा, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो किस मुद्रा को चलाने से विनिमय का कार्य सरल हो गया? तो प्लास्टिक मुद्रा को चलाने से विनिमय का कार्य सरल हो गया, बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। साग का एक पक्ष है। तो साग का एक पक्ष क्या है? तो साग का एक पक्ष रीढ़ है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? साख का अर्थ क्या होता है? तो साख का अर्थ क्या होता है? ए कर है ऋण लौटाने की क्षमता, बी कर है विश्वास कराना, सी कर है ए एम बी दोनों, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो साख का अर्थ क्या होता है? तो ऋण लौटाने की क्षमता होता है। जैसे हम बैंक में जाते हैं ऋण लेने, तो ऋण लौटाने की क्षमता भी होना चाहिए और बैंक को विश्वास भी कराना होगा कि हम पैसा वापस कर सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एटीएम का अर्थ होता है। तो एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो स्वचालित टेलर मशीन होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या करे? एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं। तो ये कितने घंटे निकाले जा सकते हैं? ए कह रहा है 12 घंटे, बी कह रहा है 6 घंटे, सी कह रहा है 24 घंटे, डी कह रहा है 9 घंटे। तो एटीएम के द्वारा हम 24 घंटे पैसे निकाल सकते हैं, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर को ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो ये किस शहर को कहा गया है? ए कह रहा है मुंबई को, बी कह रहा है दिल्ली को, सी कह रहा है पटना को, डी कह रहा है बेंगलुरु को। तो भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो ये मुंबई को कहा गया है,
यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो ये कहाँ है, ए कर रहा है लोकसभा में, बी कर रहा है विधानसभा में, सी कर रहा है पंचायती राज व्यवस्था में, डी कर रहा है मंत्रिमंडल में। तो भारत में महिलाओं को कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है, तो ये पंचायती राज संस्था में है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, समवर्ती सूची में रखा गया है, तो रखा जाता है, तो ये किसको रखा जाता है, ए कर है राज्य को, बी कर है केंद्र को, सी कर है केंद्र राज्य दोनों को, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है, तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को रखा जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में स्थानीय चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रावधान है, तो ये कितनी प्रतिशत है, ए कर है 27%, बी कर है 33%, सी कर है 40%, डी कर है 50%। तो ये कितनी प्रतिशत है, तो ये 33% है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, चिपको आंदोलन का नेता कौन था, ए कर है गांधी जी, बी कर है सुंदरलाल बहुगुणा, सी कर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो चिपको आंदोलन का नेता कौन थे, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा थे, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, तो ये किससे था, ए कर है पेड़ों को काटने से, बी कर है आर्थिक शोषण से, सी कर है शराबखोरी से, डी कर है कांग्रेस पार्टी के विद्रोह से। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे था, तो ये पेड़ों को काटने से बचाने के लिए था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो ये किसे माना जाता है, ए कर है सरकार को, बी कर है राजनीतिक दल को, सी कर है संविधान को, डी कर है न्यायालय को। तो किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, तो राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कर है प्रधानमंत्री, बी कर है राष्ट्रपति, सी कर है संसद, डी कर है उपराष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु होती है, तो ये कितनी है, तो ये 18 वर्ष है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो ये किस पर लागू होता है, ए कर है सांसद और विधायकों पर, बी कर है राष्ट्रपति पर, सी कर है उपराष्ट्रपति पर, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो सांसद और विधायकों पर लागू होता है, ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है, तो ये कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है, ए कर है राजतंत्र, बी कर है लोकतंत्र। तो कौन सी सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है, तो लोकतंत्र होता है, वो सरकार सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों द्वारा शासन चलाया जाता है। चलिए मिलते हैं।